डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं, डायबिटीज़ के बारे में सुना होगा। बट मैं आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लो शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। अगर खाली पेट शुगर, जिसको फास्टिंग शुगर बोलते हैं, जो 80 टू 120 तक होती है, वो अगर 300 या 400 भी हो जाए तो रिस्क टू लाइफ नहीं है। बट अगर ये शुगर लो हो जाए, 70, 60 और 50 हो जाए, तो ये बॉडी पे डेट्रीमेंटल, हार्ट और ब्रेन को भी डैमेज कर देती है। अतः हमें हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण के बारे में बहुत नॉलेज रखना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई डायबिटिक है, डायबिटिक मेडिकेशन ले रहे हैं, आपके फ्रेंड्स में कोई डायबिटिक है, या वर्क प्लेस पे किसी को इस तरह के लक्षण हो, तो आप बहुत ध्यान रखें। लो शुगर मीन्स व्हेन ब्लड शुगर रैंडम इज बिलो 80, मे बी 60 और 70 मिलीग्राम परसेंट, इट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल और उसके कई सिम्टम हो जाते हैं। और अगर ये और नीचे 40 मिलीग्राम परसेंट से नीचे चली जाती है, तो ये ब्रेन को डैमेज कर परमानेंट जीवन को खतरा पैदा कर सकती है। लो शुगर के लक्षण होते हैं घबराहट होना, पसीना होना, अनईजीनेस होना, एक इम्बैलेंसिंग होना, नॉर्मल आपको सेंसेशन ख़त्म हो जाना, पूरा ऐसा लगना कि चारों तरफ से संसार घूम रहा है और आप बैलेंस नहीं रख पाते और गिर जाते हैं। इसमें अधिक पसीना आना एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है। अगर किसी को इस तरह के मेंटल चेंजेस हो रहे हैं और बहुत अधिक पसीना आ रहा है, तो आप ये समझें कि ये ब्लड शुगर की कमी के कारण हो सकता है और उसको तुरंत मीठा खिलाने का प्रयास करें। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें शुगर लो हो जाता है। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने गोली ले ली है और आपको 15 से 20 मिनट में खाने की आवश्यकता है और किसी कारणवश आपका खाना डिले हो गया है, शुगर लो हो सकता है। अतः एडवाइस इज़ कि आप तभी गोली आप लें जब आपको लग रहा है कि किसी भी कारण से आपका डिनर डिले नहीं होगा। कई बार लो शुगर इंसुलिन की डोजेस अधिक लगने के कारण या इनएडिक्वेट खाने के कारण भी हो जाता है। उस समय भी आपको इन लक्षण का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक सिचुएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी व्यक्ति का अगर सेम दवाइयाँ और सेम इंसुलिन की डोजेस लेने के बावजूद भी कांस्टेंट लो शुगर हो रहा है, और आपको इसमें बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी दवाइयों की मात्रा कम हो गई है या इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है। बट अगर सेम दिनचर्या, सेम लाइफस्टाइल, सेम फूड खाने के बावजूद भी आपका एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, तो ये इंडिकेट करता है कहीं आपका डायबिटीज़ के कारण किडनी डैमेज तो नहीं हो गया है। जब किडनी अफेक्ट होने लग जाती है तो एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता कम हो जाती है। अतः आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर्स से शेयर करें कि आजकल जो नेचुरल पहले की डोजेज आप ले रहे थे, चाहे टैबलेट्स और इंसुलिन हो, उस पे आपको बहुत जल्दी लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हो जाते हैं। वो इसको एनालाइज कर पाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब कभी किसी को लो शुगर का अटैक आता है, तो उसका टाइमिंग ज़रूर नोट करके डॉक्टर को बताएं, बिकॉज वो आपका ओरल एज वेल एज इंजेक्टेबल इंसुलिन ट्रीटमेंट की डोजेस और टाइमिंग को एडजस्ट करने में बहुत मदद करता है। सो पसीना, घबराहट, अनईजीनेस और फाइनली बेहोशी आना एक लो शुगर और हाइपोग्लाइसीमिया के बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। यू हैव टू कीप ए क्लोज वॉच ऑन इट एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू हेल्प। कभी आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, कभी फ्लाइट में जा रहे हैं, कभी कोई फंक्शन में हैं, और अगर आप किसी को देखते हैं कि उसको खूब पसीना आ गया और वो बेहोशी की हालत में आ गया, तुरंत आप उनको मीठा या रसगुल्ला या शक्कर का घोल या कोई भी स्वीट डिश खिला दीजिए। अगर वो लो शुगर के कारण अनईजीनेस या बेचैनी होगी, तो पेशेंट तुरंत ही रिकवर कर लेगा। आई एम श्योर यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन अबाउट hypoglycemia or low sugar. If you liked it, please share it, subscribe it. I shall always be available to give you inputs that which are the safe drug and which are not safe drug, which are the drugs causes more low sugar, which are the drug don't cause the low sugar.
तो अगर किसी व्यक्ति को बार बार शुगर लो होने का अटैक आता है तो डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें, बिकॉज आजकल कई लेटेस्ट और सेफ दवाइयाँ आ गई है, कुछ अच्छे इंसुलिन भी आ गए जो कि कम लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अबाउट लो शुगर और हाइपोग्लाइसीमिया अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। I shall always be available for any clarification or information to help people at large.